जय श्री राम। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम अयोध्या नगरी में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम सब बनारस से अयोध्या नगरी की तरफ पहुंचे हैं और इसके पहले वीडियो में मैंने राम की पैड़ी, सरयू नदी का तट एवं लता चौराहा इन सब का विवरण मैंने दिया हुआ है। आपने यदि नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे आप ज़रूर देख लें। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। जैसा कि हम सब राम की पैड़ी या सरयू नदी के तट पर स्नान करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब हम बजरंगबली का दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी में, इसके बाद रामलला जी का दर्शन करेंगे। तत्पश्चात हम दशरथ महल, कनक भवन एवं राम रसोई का दर्शन बारी बारी करेंगे। चलिए, हम इस समय देखिए पहुंच रहे हैं हनुमानगढ़ी के रास्ते पे। सरयू नदी के तट पे स्नान करने के बाद पहला आपको जो हम आगे बढ़ेंगे राम दर्शन करने के लिए, तो उसके पहले ही हनुमानगढ़ी पड़ेगा। रास्ते से बस थोड़ा सा बढ़ के है। बड़ा ही सुंदर तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। बीच में सड़क, दोनों तरफ पे मार्ग। देखिए, श्री हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हम बेसन का लड्डू, एक बहुत ख़ास बात है कि यहाँ बेसन का लड्डू केवल देसी घी का ही मिलता है और कोई लड्डू मतलब रिफाइंड में लड्डू नहीं मिलेगा। देखिए, हम यहाँ लगभग 84 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम बजरंगबली का दर्शन करेंगे। ऐसी मान्यता है कि पहले बजरंगबली का दर्शन करने के बाद रामलला का दर्शन करें तो बड़ा ही सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात होती है। यहाँ पे हम सुबह यदि प्रातः काल में आ जाएं तो बहुत अधिक भीड़ में हम नहीं फंसेंगे, आराम से दर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम रामलला के दर्शन के लिए बढ़ेंगे। बड़ा ही सुंदर भगवान बजरंगबली का जय घोष होते हुए, श्री राम का जय घोष करते हुए सभी यात्री देखिए दर्शनार्थी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कई लोगों को पैर में दिक्कत है, उसके बाद भी भगवान की ऐसी कृपा है कि वो निरंतर चढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा है, दर्शन के लिए थोड़ा सा रस्साकसी लगेगी जो है, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन है, उसे जैसे भी हो जाए वो परम सौभाग्य है। देखिए, ये चारों तरफ दर्शन, मंदिर का चारों तरफ का किनारा है। यहाँ पे चूँकि भगवान के पास कैमरा ले जाना मना है, इसलिए मैं वहाँ पर कैमरा नहीं ले गया। ठीक है, देखिए दूर से मैं वहाँ से जूम करके देखिए दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है और यहाँ काफ़ी संत महात्मा, ये काफ़ी पुराना मंदिर है। रामलला जी का निर्माण तभी हुआ है जो नवनिर्माण मंदिर का हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे संत महात्मा है। ये सामने देखिए, यहाँ से मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भगवान का दर्शन करा सकूँ, और लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। अब यहाँ देखिए कि चारों तरफ ये मंदिर का प्रांगण है। भीड़ लगातार एक तरफ से एंट्री कर रही है और दूसरी तरफ पीछे से रास्ता है। यहाँ से नीचे सीढ़ी उतर के हम फिर से हनुमानगढ़ी के पीछे की तरफ निकलेंगे। और ये देखिए चारों तरफ इसके छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मैं उनका भी दर्शन आपको करा देता हूँ। देखिए, ये भगवान का मंदिर है, श्री भवानी दुर्गा जी का मंदिर। बड़े ही सुंदर तरीके से सारे मंदिर सजाए गए हैं। जगह जगह हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, इन सभी का बना हुआ है। देखिए, यहाँ पे श्री नृसिंह मंदिर, श्री शंकर मोजा हनुमान जी भी यहाँ पे हैं, नृसिंह भगवान के रूपावतार में। यहाँ पे एक से एक मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि पीछे से जाने का रास्ता है, लेकिन हम लोग आगे से ही निकलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि भीड़ कम है, इसलिए हम आगे से आराम से निकल सकते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पीछे से एंट्री कराते हैं। देखिए, ये हम बाहर निकल चुके हैं। अब हम सीधे यहाँ से रामलला के दर्शन के लिए चलेंगे। इसी रास्ते से कई गलियाँ निकली हुई हैं जो कि मेन रास्ते पे पहुँच जाती हैं। देखिए, एक गली से मैं भी निकल रहा हूँ। यहाँ पे मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट बनती हैं जो है। यहाँ पे एक खुरचन का पेड़ा है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। यहाँ पे लड्डू है, बड़ी बूंदी का जो लड्डू होता है बड़ा ही स्वादिष्ट देसी घी का है, बहुत सुंदर। तो जब भी आएँ तो उस मिठाई का स्वाद ज़रूर चखें। देखिए, हम यहाँ से निकल चुके हैं रामलला के दर्शन के लिए।
यहाँ सारी यात्रा आपको पैदल ही करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे साधन बंद होते हैं, कोई भी साधन यहाँ रहता नहीं। हाँ, रिक्शा है, इसका उपयोग कर सकते हैं, वो भी जब भीड़ कम रहेगी तभी। ज़्यादा भीड़ होने के बाद सारे जो साधन हैं वो बाहर ही बंद कर दिए जाते हैं, अंदर आपको पैदल ही अपनी यात्रा पूर्ण करनी होती हो। लेकिन जबकि सारे दर्शनीय स्थल आपके थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर स्थित हैं, इसलिए पैदल यात्रा में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के समीप पहुंच चुके हैं। ये देखिए मुख्य द्वार आपका, यहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। देखिए, मैं बड़ा ही भव्य द्वार का निर्माण किया गया है जगह जगह। अभी यहाँ पे निर्माण कार्य लगातार चल ही रहे हैं और बहुत सारे अच्छी ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। यहाँ पैदल चल के हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक स्थान मिलेगा जहाँ पे हमारा सामान चेक होगा। अभी देखिए, हम रास्ते में बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ऊपर ये छज्जा वाला काम चल रहा है यात्रियों के छाजन के लिए। किनारे किनारे पे दीवार इतने सुंदर बनाए गए हैं, उस पर जगह जगह भगवान श्री राम का स्वरूप लगाया गया है, जो कि देखने पे बड़ा ही अलौकिक आनंद देता है। देखिए, यहाँ पे मंदिर का एक प्रतिरूप सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे आके आप विभिन्न तरीक़ों से सेल्फी खिंचवा सकते हैं, अपनी फ़ोटो बनवा सकते हैं। और ये देखिए, चारों तरफ बड़ा ही सुंदर, आप जिधर भी देखेंगे आपको भगवा कलर दिखाई देगा जो है। और उसके बाद ये सुग्रीव जी का किला है। यहाँ पे देखिए, आप सामने देख रहे होंगे, अयोध्या जी में है। यहाँ पे भी मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप उनका दर्शन जब चाहे तब कर सकते हैं। कम से कम 1 या 2 दिन आप यदि यहाँ ठहरते हैं तो यहाँ के आनंद ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो आज के दिन ही वापसी है फिर यहाँ से, क्योंकि हम ट्रेन से आए थे और ट्रेन से ही वापसी है। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था है ट्रेन की भी। उसका विवरण मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये देखिए, निर्माण कार्य लगातार चल ही रहा है, इसलिए यहाँ बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी यात्री को असुविधा न हो। किनारे किनारे यात्री आराम से चल रहे हैं। और यहाँ पे बगल में ही एक राम रसोई भी है, जहाँ पे मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई है जो है। आप वहाँ जाके कूपन कटा के वहाँ से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लाइव टीवी लगा हुआ है, भगवान का दर्शन यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, इधर भी लॉकर की व्यवस्था है, लेकिन अभी मेन लॉकर की व्यवस्था आपके सामने की गई है। देखिए, हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सामान चेक होने के बाद आप एंटर कर जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे भीड़ बहुत तेज़ी से, सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, मेरा भी मोबाइल यहाँ जमा हो जाएगा। आप मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी घड़ी भी आप दे सकता हूँ, जमा आप दर्शन करके आपको दूसरी तरफ से निकाला जाएगा। जहाँ पे प्रसाद की भी व्यवस्था है, वहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ कोई भी प्रसाद चढ़ाने के लिए आपको बाहर से नहीं खरीदना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे शू स्टैंड है बगल में, और सामने लगेज है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेकर ना जाएँ, अन्यथा मेन गेट से आपको वापस कर दिया जाएगा, जिससे आपकी मेहनत और दर्शन करने के बाद वापस आएंगे। अब देखिए, हम भगवान रामलला का दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस समय थोड़ा सा दोपहर हो गया है, धूप भी कड़ी हो गई है। अब पीछे के रास्ते से आके हनुमानगढ़ी की तरफ से भी आ सकते हैं, और उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ी से हम लोग दाहिने बढ़ गए थे, तो हम मेन रोड पे थे। बाएं तरफ बढ़ेंगे तो हम दशरथ महल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम यहाँ ये दशरथ महल का नज़ारा है। यहाँ पे देखिए, सामने जो आपको दिख रहा है ये दशरथ महल है, क्योंकि इसको अभी सुव्यवस्थित करने के लिए भी इस पर काम चल ही रहे हैं। देखिए, हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान राम के पिता भगवान दशरथ जी का महल है यहाँ पे। और चूँकि यहाँ पे सारे मंदिर जो है 12 बजे दोपहर में बंद होकर फिर 4 बजे खुलते हैं। चूँकि हम लोग प्रातः ही आ चुके थे, इसलिए भगवान के आशीर्वाद से सारे दर्शन हमको संभवतः 12 बजे के पहले हो जाएंगे। इसमें देखिए, हम श्री राम प्रसाद जी द्वारा बड़ा अखाड़ा है, चक्रवर्ती महादशरथ जी का महल है यहाँ पे। सामने देखिए, हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए, चारों तरफ से मैं आपको महल का परिदृश्य दिखाना चाहता हूँ। देखिए, काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, हम अंदर की तरफ चल रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के भगवान श्री रामचंद्र, दशरथ जी सभी का प्रतिरूप मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, जिसका दर्शन करके आप अपने आँखों को आनंदित एवं अपने मन को आह्लादित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जगह जगह प्रसाद भी वितरण हो रहा है। प्रसाद भी जरूर लेना चाहिए, भगवान का बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफी हो रही है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए मना नहीं है, आप यहाँ पे आके अपने भविष्य के लिए अपनी यादों, अपनी स्मृतियों को अपने फ़ोन में कैद कर सकते हैं। देखिए भगवान राम के पिता महाराज दशरथ जी का महल है यहाँ। अब इस महल के बाद हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कनक भवन की तरफ। कनक, ये देखिए बाबा प्रसाद लेकर बढ़ रहे हैं आगे, वहाँ कह रहे हैं तो आगे बढ़ के प्रसाद लीजिए। हम लोगों में प्रसाद ग्रहण किया है। और जैसे मैंने बता रहा था कि अभी कनक भवन की तरफ चलेंगे। कनक भवन भगवान श्री रामचंद्र एवं माता सीता जी का महल है। विवाह के उपरांत दोनों लोगों का निवास स्थान कनक भवन में ही बना हुआ था। देखिए हम दशरथ महल से बाहर निकलकर धीरे धीरे कनक भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए हम आ गए हैं इस समय कनक भवन, भगवान श्री रामचंद्र एवं माता सीता के निवास स्थान पर। और यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, यहाँ बंदर बहुत ही शरारती हैं। चूँकि भगवान राम की सेना में चूँकि उनका अहम रोल रहा है, इसलिए उन पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, लेकिन आप यदि कोई भी सामान हाथ में लेके जाएंगे तो आपसे छीन कर ले जाएंगे, इसलिए आप उनसे सावधान रहें, कोई भी सामान छुपा कर रखें। देखिए बड़ा ही अद्भुत एवं लौकिक परिदृश्य है कनक भवन का। चारों तरफ से बीच में देखिए प्रांगण है। क्योंकि अब इस समय अब इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे राम रसोई की तरफ, मंदिर जहाँ पे मुफ्त भोजन की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। यहाँ पे भगवान राम आकर आप हो गया कूपन भर के मुफ्त भोजन ले सकते हैं यहाँ पे। और यह दशरथ महल के जस्ट थोड़ा सा ही बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से राम रसोई में आप आइए, भोजन करिए। यहाँ पे भी बड़ा ही सुंदर मंदिर है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बालाजी का जो प्रसाद है यहाँ पे भी मिलता है, जो है लड्डू, उसका आप यहाँ पे स्वाद ले सकते हैं, अपने घर प्रसाद के रूप में ले जा सकते हैं। यहाँ से फिर हम धीरे धीरे अब वापसी के लिए बढ़ेंगे स्टेशन की तरफ। स्टेशन पे भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। चूँकि ट्रेन हमारी रात में थी, अब हमको ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि जो ट्रेन दर्शन इतने आसानी से भगवान राम हमें करा देंगे, नहीं तो हम और पहले ही ट्रेन से निकल गए होते। लेकिन चूँकि टिकट कंफर्म है रात वाले, इसलिए हम रात की ट्रेन से ही निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए राम रसोई से लौटते समय बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत लोग फ़ोटो खिंचवा भी रहे हैं। और यहाँ से हम दर्शन करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए हम अब स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। जो अयोध्या धाम है, जो यहाँ से मुश्किल से आधे किलोमीटर या बहुत ज़्यादा होगा तो 1.25 किलोमीटर के आसपास होगा, वहाँ पहुँचेंगे। अयोध्या धाम के जस्ट बगल में ही देखिए यात्री निवास बनाया गया है, जहाँ पे आप आराम से सारे बेड लगे हुए हैं। शौचालय की व्यवस्था बड़ी अच्छी बनी हुई है। हर जगह आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आप आराम से बैठकर अपने ट्रेन अपने गंतव्य को जाने के लिए जो भी साधन है उसका इंतज़ार कर सकते हैं। स्टेशन का अनाउंसमेंट इस पंडाल में भी होता है, जहाँ से आप अपनी ट्रेन की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि रात का समय है और हमारी ट्रेन रात में थी, इसलिए हम यहीं पर आके विश्राम किए। ये देखिए एक बार रात का मैं नज़ारा फिर से आपको दिखा दूँ अयोध्या धाम स्टेशन का। यहाँ से स्टेशन ट्रेन का सफ़र जाने बड़ा ही आरामदायक सफ़र है, जिससे हम भोर में पहुँच के आराम से दर्शन करके वापसी कर सकते हैं। इसका भी मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा संपूर्ण हुई और आशा करता हूँ कि आपको भी हमारा यह जानकारी बिल्कुल पसंद आएगी और उसका लाभ आप उठा के अपनी यात्रा सुखद और मंगलमय तरीके से भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। और आपको यदि बिल्कुल जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और भगवान श्री राम का दर्शन कर सकें। जय जय श्री राम।